तो अब हम आ गए हैं द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के पार्ट 2 को लेकर। सो लेट्स गो टू द वीडियो। पॉइंट नंबर 1, योर सबकॉन्शियस माइंड एज अ पार्टनर इज सक्सेस। अपनी लाइफ में अगर हमें सक्सेसफुल बनना है तो हमें हर दिन रोज सुबह उत्साह के साथ उठकर अपने पास जो चीज़ें हैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि ऐसी बहुत सी चीज़ें हमारे पास हैं और कुछ लोगों को तो वो भी नसीब नहीं है। हमें अपनी ज़िंदगी को पूरी जिंदा दिली से जीना चाहिए और हम ये सब चीज़ें अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपना पार्टनर बनाकर कर सकते हैं। इस बुक के ऑथर ने 3 स्टेप बताए हैं जिससे हम एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। इसमें से पहला स्टेप है हमें वो काम करना चाहिए जो हमें सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, जिस काम को करने के लिए हमारे दिल से इच्छा हो। अगर हम किसी भी काम को पूरी शिद्दत के साथ करेंगे तभी हम एक अमीर इंसान बन सकते हैं। दूसरा स्टेप है कि हमें किसी भी फील्ड में मास्टरी करनी है और वो ऐसी फील्ड होनी चाहिए जिसमें हम अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। और तीसरा स्टेप ये है कि जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं उसमें बस खुद की सक्सेस को ना देखें। हम सेल्फिश बनकर सक्सेसफुल नहीं बन सकते हैं, हमें लोगों को भी सक्सेसफुल बनाना होगा, तभी हम सक्सेसफुल बन सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, हाउ साइंटिस्ट यूज सबकॉन्शियस माइंड। साइंटिस्ट अपने अचेतन मन का उपयोग कैसे करता है। हम सब ने अपने स्कूल में पढ़ा ही है कि बेंजीन का केमिकल स्ट्रक्चर कैसा होता है, लेकिन क्या आपको पता है इसकी खोज कैसे हुई थी। एक केमिस्ट थे फ्रेडरिच, जो बहुत समय से बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें उसका स्ट्रक्चर समझ नहीं आ रहा था, जिससे वे बार बार फेल हो जा रहे थे। वे हार चुके थे, लेकिन उन्हें अपना सबकॉन्शियस माइंड को कैसे यूज किया जाता है ये पता था, इसलिए उन्होंने ये सब काम अपने सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर छोड़ दिया। एक दिन वे अपनी प्रयोगशाला से घर जाने के लिए बस में बैठे थे, तभी उनका सबकॉन्शियस माइंड उनके सामने एक स्नेक की इमेज लेकर आता है जो कि खुद की पूंछ को काट रहा था। फिर उन्हें उस इमेज से समझ आता है कि अगर हम केमिकल बॉन्ड में भी ऐसा साइक्लिंग बॉन्ड बनाए तो बेंजीन रिंग बन जाएगा। फिर उन्होंने बेंजीन रिंग को डिस्कवर कर लिया। इस एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास सभी चीज़ों का हल है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, योर सबकॉन्शियस माइंड एंड द वंडर्स ऑफ स्लीप। दोस्तों, एक समान व्यक्ति हर रोज 8 घंटे की नींद लेता है, जो कि देखा जाए तो हमारी 1/3 यानी कि 1/3 लाइफ के बराबर है। जब हम सोते हैं तो हमारी फिजिकल बॉडी आराम करती है, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड कभी आराम नहीं करता, वो हमेशा अपने टारगेट पॉइंट के ऊपर कार्य करता रहता है। दोस्तों, रात को हमारा सबकॉन्शियस माइंड किसी भी बीमारी को हील कर सकता है, यानी कि ठीक कर सकता है, क्योंकि हमारा कॉन्शियस माइंड आराम कर रहा होता है, तो वो कोई भी रोक टोक नहीं करता है। और सुबह से लेकर रात तक हमारा कॉन्शियस माइंड रोज के कामों में लगा रहता है। और एक सर्वे के हिसाब से हम एक दिन में कई सारे विचारों को लेकर परेशान रहते हैं और वही हमारे अंदर अच्छे या बुरे इमोशंस को पैदा करते हैं। लेकिन जब हम सोते हैं तो ये विचार हमारे अंदर नहीं आते हैं, इसलिए इस बुक में बताया गया है कि हमें 6 घंटे से कम की नींद कभी नहीं लेना चाहिए। हमें एक बात ये याद रखनी चाहिए कि हम जो रोज पॉजिटिव या निगेटिव विचारों को सोचते हैं वही हमारे फ्यूचर को बना रही हैं, इसलिए हमें हमेशा पॉजिटिव बातें सुननी चाहिए और हमेशा पॉजिटिव बातें करनी चाहिए। इस बुक में बताया गया है कि अगर आप एक पॉजिटिव विचार आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को हमेशा देते रह गए तो उस विचार जैसा आप बनना शुरू हो जाएंगे और इस तरीके से आप एक सक्सेसफुल मैन बन सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, योर सबकॉन्शियस माइंड एंड मैरिटल प्रॉब्लम्स। आपको पता है सबकॉन्शियस माइंड के पावर से हम अपनी लाइफ में एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर हमने एक गलत इंसान से शादी कर ली तो इसका पछतावा हमें जिंदगी भर रहेगा। क्या आप चाहते हैं कि आपको भी अपनी लाइफ में एक ऐसा पार्टनर मिले जो एक दूसरे को समझे, लाइफ का कोई भी डिसीजन दोनों लोग साथ मिलकर करो। आज के ज़माने में ब्रेकअप और पैचअप ऐसा हो गया कि जैसे एक नया कपड़ा पहना और जब वो पुराना हो जाए तो उसे हमने उतार के फेंक दिया। सबसे पहले आपको ये परफेक्टली पता होना चाहिए कि आपको कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए, उसमें कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तभी आप अपने ड्रीम पार्टनर को अपनी ओर अट्रैक्ट कर पाएंगे। और जैसे ही आपको ये क्लियर हो जाए कि आपको कैसा पार्टनर चाहिए, वैसे ही आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में इमेजिन करें कि हमें ऐसा पार्टनर मिल चुका है और हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं। आप अगर ऐसा दिल से करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको एक अच्छे लाइफ पार्टनर से जरूर मिलाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, योर सबकॉन्शियस माइंड एंड योर हैप्पीनेस। हम अपनी लाइफ में सबकॉन्शियस माइंड की हेल्प से बहुत खुश रह सकते हैं। दोस्तों, जब तक आपका फोकस आपके दिमाग के अंदर चल रहे थॉट पर होगा तब तक आप वही फील करेंगे। अगर आपका थॉट निगेटिव है तो आप उसके बारे में सोच सोच कर सैड फील करेंगे, लेकिन अगर वहीं आपका थॉट पॉजिटिव होगा तो आप अपने अंदर पॉजिटिवनेस और हैप्पीनेस फील करेंगे और हमेशा खुश रहेंगे। दोस्तों, आप अगर किसी एक चीज़ को कंटिन्यूअसली फॉलो करें तो आप उसे अपनी आदत बना सकते हैं। यही चीज़ आप अपनी खुशी के साथ कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए आप सोच रहे हैं कि आपका फेस बाकी लोगों से ख़राब है और आप यही सोच सोच कर दुखी हो रहे हैं, तो आपकी लाइफ ख़राब होती चली जाएगी। दोस्तों, जब आपका फोकस अच्छी चीज़ों पर रहेगा तब आप खुश रहेंगे, लेकिन अगर आपका फोकस किसी ऐसी चीज़ पे है जो आपको बार बार दुखी कर रही है तो आप दुखी रहेंगे। खैर, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, योर सबकॉन्शियस माइंड एंड हार्मोनियस ह्यूमन रिलेशंस।
आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत सेंसिटिव होता है, इसलिए निगेटिव थिंकिंग आपके संबंधों को खराब कर सकती है। आप सबकॉन्शियस माइंड की मदद से अपने रिश्तों को और अच्छा बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके बारे में अच्छा सोचें तो आपको भी लोगों के बारे में अच्छा सोचना होगा, जिस तरह आप खुद के लिए चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके बारे में अच्छा फील करें तो आपको भी लोगों के बारे में अच्छा फील करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें तो आपको भी लोगों की इज्जत करना होगा। यदि आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ अच्छे से बर्ताव करें तो आपको भी लोगों के साथ अच्छे से बर्ताव करना होगा। प्रकृति का नियम है कि आप जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे, यानी आप लोगों के साथ जैसा करेंगे लोग आपके साथ भी वैसा ही करेंगे। अगर आप लोगों के साथ बुरा करेंगे तो लोग आपके साथ भी बुरा करेंगे, लेकिन यदि आप लोगों के साथ प्रेम से रहेंगे तो लोग उससे कई गुना ज्यादा आपके साथ प्रेम से रहेंगे। ऑथर बताते हैं कि एक आदमी था जो रोज सुबह उठकर न्यूज़पेपर पढ़ता था और रोज उसकी नजर निगेटिव हेडलाइन पर जाती थी, जिससे वह सुबह सुबह उठकर बुरा फील करने लगता था और कुछ दिनों बाद उसकी हेल्थ खराब होने लग गई। उसकी पत्नी के कहने थे जब आथर उस व्यक्ति से मिले तो फिर आथर ने उन्हें समझाया कि ये तुम्हारी लाइफ के बारे में नहीं लिखा गया है। फिर आथर ने उन्हें सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बताया। फिर धीरे धीरे वह आदमी ठीक हो गया। दोस्तों याद रखना, जितना आप लोगों के साथ प्यार बांटेंगे उससे कहीं ज़्यादा प्यार आपको मिलेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, हाउ टू यूज़ योर सबकॉन्शियस माइंड फॉर फॉरगिवनेस। हमें लोगों को और खुद को माफ़ करना सीखना होगा। अगर हमें अपनी ज़िंदगी सुख और शांति से जीनी है तो हम जिससे घृणा करते हैं उन्हें माफ़ करना सीखना होगा। जब हम किसी को माफ़ करते हैं तो हमारे निगेटिव इमोशंस खत्म हो जाते हैं और उसकी जगह हमारे अंदर पॉजिटिव इमोशंस आ जाते हैं। इसको हम एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। एक लड़का था राम, वह अपने स्कूल गया तो उसको एक लड़के से गलती से टक्कर लग गई। फिर क्लास में एक लड़का पानी पी रहा था तो गलती से उसके ऊपर पानी की बोतल गिर गई, जिससे वह भीग गया। तब से वह क्लास के प्रति अपनी निगेटिव इमेज बना लिया, क्योंकि वह सोचता था कि उसे कोई पसंद नहीं करता। अगर उस जगह यह सोचता कि छोड़ो यार, गलती सबसे हो जाती है और ऐसा सोचकर सबको माफ़ कर देता तो वह खुश रहता। किसी भी बीमार इंसान के लिए लोगों को माफ़ करना एक दवाई की तरह काम करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम अपनी लाइफ में सबसे पहले किसको माफ़ करें, तो बुक के ऑथर कहते हैं कि सबसे पहले आप खुद को माफ़ कीजिए, फिर दूसरों को माफ़ कीजिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, हाउ योर सबकॉन्शियस माइंड रिमूव मेंटल ब्लॉक्स। हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैसे हमारे मानसिक अवरोध को दूर करता है। अगर हम अपनी पुरानी सारी हैबिट्स को छोड़ना और उसकी जगह नई और अच्छी हैबिट्स बनाना सीख गए तो हम अपने मानसिक अवरोधों को हटाने में कामयाब हो सकते हैं। इसमें हम समझेंगे कि हैबिट्स यानी कि आपकी आदतें बनती कैसे हैं और हम इसे ब्रेक कैसे कर सकते हैं। अगर आपको आपसे अपनी बुरी आदतें छुड़वाना है तो आप इस फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो है क्यू, रूटीन, रिवार्ड। इसमें क्यू का मतलब है किसी भी आदत का ट्रिगर, जिस ट्रिगर से आप उस काम को करते हैं जिसकी आपको आदत है। रूटीन वो होता है जो आपको ट्रिगर मिलते ही काम करवाता है। जैसे कि सिंपल एग्जांपल लेते हैं, एक आदमी जो सिगरेट पीता है तो उसे सबसे पहले ट्रिगर मिलेगा कि उसे सिगरेट कब पीनी है। उसे ट्रिगर मिलता है या तो जब वो अकेले रहता है या तो जब वो अपने दोस्तों के साथ रहता है। तो रूटीन ये है कि जब आप सिगरेट पीते हैं। उसके बाद आता है रिवार्ड। रिवार्ड वो होता है जो कि सिगरेट पीने के बाद उस आदमी को मिलता है। निकोटीन का डोज उस आदमी के लिए रिवार्ड है जो उसे सुकून पहुंचाता है और थोड़ी देर के लिए उसे अच्छा फील करवाता है। हमें इस पूरी सिचुएशन से बचना होगा। जब हमारे मन में बुरे ख्याल आए तो हमें अपने माइंड को डाइवर्ट करना होगा। खैर, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, हाउ टू यूज़ योर सबकॉन्शियस माइंड टू रिमूव फियर। हम किसी भी डर को अपने सबकॉन्शियस माइंड की मदद से कैसे दूर करें। हम सबको किसी न किसी चीज़ से हमेशा डर लगा होता है। किसी को मरने से डर लगता है, किसी को डर होता है कि मेरे बच्चे या मेरे करीबी मुझे छोड़कर कहीं दूर न चले जाएं। आइए हम इसे एक रियल एग्जांपल से समझते हैं। एक छोटा बच्चा स्विमिंग पूल पे खेल रहा था। अब वो खेलते खेलते अचानक स्विमिंग पूल में गिर गया। तब से वह छोटा बच्चा पानी से बहुत डरता था। तब उस छोटे बच्चे की माँ ने उसे आथर से मिलवाया। उन्होंने कहा कि तुम अपने मन को शांत रखकर 1 मिनट तक गहरी सांस लो और फिर सोचो कि तुम स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रहे हो। पहले तो वो छोटा बच्चा डरा, फिर धीरे धीरे वह नॉर्मल होने लगा, यानी कि उसका डर जाने लगा और इस तरह उसका डर एकदम खत्म हो गया। और ऐसा करके उसने 2 महीने में स्विमिंग सीख ली। इस तरह आप भी अपने डर को आसानी से दूर कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, हाउ टू स्टे इन स्पिरिट फॉरएवर। हम सब चाहते हैं कि हम अपनी लाइफ में हमेशा जवान रहें। दोस्तों, हमारा शरीर टाइम के साथ बूढ़ा होता रहता है पर हमारी आत्मा जवान ही रहती है, क्योंकि हमारी आत्मा ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। आप डेली ये अफर्मेशन खुद के साथ रिपीट कर सकते हैं कि मैं प्रत्येक दिन पहले से ज़्यादा जवान होता जा रहा हूँ और हमारे शरीर में ऊर्जा का भंडार भरा हुआ है। इस अफर्मेशन को आप रोज़ सच्ची भावना के साथ रिपीट कीजिए, फिर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के पावर को देखिए। इसी के साथ इस बुक के सारे पॉइंट खत्म होते हैं। अब पारी आती है कि इस बुक को उम्र के हिसाब से रेटिंग देने की। हमारे हिसाब से ये बुक हर उम्र के लोगों के लिए, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सबको पढ़नी चाहिए, इसलिए इसकी रेटिंग मेरी तरफ से पूरे 5 स्टार जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करो। बाय बाय।